हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास तक हम बात कर रहे थे बेटा लिगेंड्स की, और हमने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी लिगेंड्स को किस तरह से कैटेगराइज करते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ स्पेशल टाइप के लिगेंड्स की, यानी कि कुछ स्पेशल टाइप के लिगेंड्स की बात करेंगे। सम स्पेशल टाइप ऑफ लिगेंड्स। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। एम्बीडेंटेड लिगेंड्स देखो, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स का क्या मतलब होता है वो हम समझते हैं। एम्बीडेंटेड लिगेंड्स का मतलब होता है ऐसे लिगेंड्स जिसके पास टू डोनर साइट हों। कितनी डोनर साइट है बेटा? टू डोनर साइट हों, बट एट अ टाइम वो एक ही डोनर साइट का यूज करे। एक बार दोबारा समझो, एक ऐसा लिगेंड जिसके पास डोनेट करने के लिए कितनी साइट हो बेटा? टू, यानी कि जिसके पास दो एटम्स पर अलग अलग लॉन पेयर प्रेजेंट हों और दोनों ही लॉन पेयर को डोनेट करने में कैपेबल हैं, लेकिन एक ही टाइम पर ओनली एक ही एटम क्या करेगा? लॉन पेयर डोनेट करेगा। जैसे मैं एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूं, देखो भाई, C ट्रिपल बॉन्ड N नेगेटिव, सपोज दैट ये चीज है आपकी C ट्रिपल बॉन्ड N नेगेटिव। C पर क्या है भाई? नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर है। C पर नेगेटिव चार्ज है और इस वाले नाइट्रोजन पर क्या होता है बेटा? लोन पेयर। तो अब साइनाइड में देखो आप, यहाँ पर ये देखो, साइनाइड भी लोन पेयर डोनेट करने में कैपेबल है, नाइट्रोजन भी लोन पेयर डोनेट करने में कैपेबल है, लेकिन इन दोनों में से एक ही लिगेंड है ना भाई। एक ही लिगेंड में इस तरह की सिचुएशन है, अब इनमें से ओनली एक ही एटम्स लोन पेयर डोनेट करेगा। अगर हमारा कार्बन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो इसको क्या कहेंगे बेटा? हम साइनाइड कहेंगे। क्या कहेंगे? अगर इसे साइनाइड। और अगर हम नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करा दें, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, तो दैट इज कॉल्ड आइसोसाइनाइड। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? यानी कि ऐसा लिगेंड जिसके पास टू डोनर साइड हो, बट एट अ टाइम यूज्ड ओनली वन डोनर साइड। ओनली वो एक, यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम क्या करे? एक ही डोनर साइड का यूज करता है, दैट इज कॉल्ड एम्बीडेंटेड लिगेंड। हम लिख सकते हैं विच लिगेंड्स have two donor site। इसके पास कितनी डोनर साइट है? टू। देखो, कार्बन भी है और नाइट्रोजन भी है, बट फॉर्मेशन ऑफ टाइम, बट बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ टाइम it used only one donor site। जिसके पास दो तो डोनर साइट होती है, बट बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम ओनली वो एक ही डोनर साइट का यूज करता है, इज कॉल्ड एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। एम्बीडेंटेड। एग्जांपल आपके पास है बेटा, देखो साइनाइड है ये। अगर CN में से C डोनेट करता है दैट इज कॉल्ड साइनाइड, अगर N डोनेट करता है दैट इज आइसोसाइनाइड। बात समझ में आ रही है आपको? सेकंड एग्जांपल की बात करूं मैं, और इसका लिगेंड नेम क्या होता है बेटा? साइनाइडो। इसका लिगेंड नेम क्या होता है? साइनाइडो। इसका लिगेंड नेम क्या होगा? आइसोसाइनाइडो। याद रखना बेटा, साइनाइडो आइसोसाइनाइडो इनकी क्या है? लिगेंड थे। और अगर मैं बात करता हूँ तो देखो, यानी कि मैं शॉर्ट में लिख दूं उसको NO2 नेगेटिव। NO2 नेगेटिव। यहाँ पर डोनर एटम किसके पास बेटा? कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है? यहाँ पर नाइट्रोजन। लेकिन इस वाले ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, यह भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने में कैपेबल है। तो यहाँ पर अगर N इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है तो उसको हम देखो, लिगेंड नेम होता है इसका नाइट्राइटोएन। याद रखना बेटा आपको, इसको स्पेशल केस है। NO2 में अगर N इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है तो दीज आर कॉल्ड नाइट्राइटोएन। और अगर ये जो O नेगेटिव है ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे, ये जो आपका O नेगेटिव अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है दैट इज कॉल्ड नाइट्राइटो। इनके ये लिगेंड्स नेम है और ये आपको याद रखने हैं।
इसको इस तरह से लिखा आता है बेटा, ONO लिखा आता है, ये NO2 लिखा आता है। आपको ये चीज़ याद रखनी है बेटा, ONO नेगेटिव इस तरह से लिखा आता है, या फिर इस तरह से NO2 नेगेटिव आता है। NO2 नेगेटिव का मतलब नाइट्राइटो N, ONO का मतलब नाइट्राइटो O। एक थर्ड टाइप की और बात कर लेते हैं बेटा हम, SCN, इसकी बात कर लेते हैं बेटा, SCN। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज देखो, S पर नेगेटिव चार्ज होता है और N पर क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर। तो यहाँ पर S भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, और जब S इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो दीज आर कॉल्ड थायोसाइनाइड, दीज आर कॉल्ड थायोसाइनाइड, दीज आर कॉल्ड थायोसाइनाइड। बात समझ में आ गई। और अगर यहाँ पर N इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दे, यानी कि NCS नेगेटिव, तो दैट इज कॉल्ड आइसोथायोसाइनाइड, आइसोथायोसाइनाइड। तो इस साइनाइड दो लगाएंगे बेटा, तो लिगेंड नाम में क्या आ जाता है बेटा, तो वो आ जाता है। इस तरह से आपको बात समझ में आ गई होगी। एम्बीडेंटेड लिगेंड बहुत इजी सीधा लिगेंड है, दो या दो से अधिक डोनर साइड होती है, बट बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम ओनली एक ही डोनर साइड का यूज करता है, दैट इज कॉल्ड एम्बीडेंटेड लिगेंड। बहुत अच्छा सा लिगेंड का एग्जांपल है, आसानी से बोर्ड में आ जाता है क्वेश्चन। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड टाइप ऑफ लिगेंड्स, दैट इज किलेटिंग लिगेंड्स। किलेटिंग लिगेंड का सिंपल सा नेम होता है, किलेटिंग का मतलब होता है रिंग फॉर्मेशन, रिंग फॉर्मेशन, याद रखो। किलेटिंग का मतलब होता है रिंग का फॉर्मेशन करने वाला, यानी कि ऐसे लिगेंड्स जो सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करें और एक रिंग का फॉर्मेशन करें। बात समझ में आ रही है, किसका फॉर्मेशन करें बेटा, रिंग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करें, दैट इज कॉल्ड किलेटिंग लिगेंड्स। जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जिससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ CuEn का होल ट्वाइस +2, इस तरह का कोई हमारे पास लिगेंड है, ठीक है। आप जानते हो बेटा En क्या होता है, इट इज अ बाइडेंटेड लिगेंड, इथाइलिन डाइअमीन, इथाइलिन डाइअमीन। अब एक चीज बताओ बेटा, Cu तो ये आ गया, इथाइलिन डाइअमीन देखो, CH2 NH2, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, डोनेट करेगा NH2। अब यहाँ पर आपको देखना बेटा क्या बन रही है, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन रही है। ऐसे लिगेंड्स जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना, क्या बना बेटा, एक रिंग की तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड किलेटिंग लिगेंड्स। और यहाँ पर ये 5 मेंबर रिंग बनी, तो 1 2 3 4 5। अगर 5 मेंबर रिंग बने या फिर 6 मेंबर रिंग बने, वो तो क्या होती है आपकी स्टेबल। तो ये क्या बनी बेटा, 5 मेंबर रिंग, कितनी बनेगी बेटा 2, क्योंकि En कितने हमारे पास 2 है बेटा, NH2 CH2 तो आपने देखा बेटा 2 यहाँ पर 5 मेंबर रिंग बन रही है, तो आपको बात समझ में आ रही है। तो En क्या होगा आपका, किलेटिंग लिगेंड्स होगा। बात समझ में आ रही है, यानी कि इस तरह के लिगेंड जो क्या बना है बेटा, लॉन पेयर डोनेटर, यानी कि अगर वो बॉन्ड का फॉर्मेशन करें उस दौरान अगर वो क्या बना है, एक रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, दीज आर कॉल्ड किलेटिंग लिगेंड। तो हम कह सकते हैं दोज लिगेंड्स which form a ring those ligands which form a ring during formation of covalent bond, coordinate bond, during फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड टू सेंट्रल मेटल एटम। अगर लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट का फॉर्मेशन करता है, उस दौरान जो रिंग का फॉर्मेशन होता है, दीज आर कॉल्ड किलेटिंग लिगेंड। सबसे बेटर एग्जांपल है। और एक चीज याद रखो, जितनी ज़्यादा बेटर रिंग्स बनेंगी, जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ रिंग्स बनेंगी, वो कंपाउंड उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा।
जितनी ज़्यादा रिंग्स बनेंगी वो कंपाउंड उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पर बेटा देखो 2 रिंग्स बन रही हैं, ठीक है। और मैं एक अदर एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया कोबाल्ट EDTA-1, मैंने एक एग्जांपल ले लिया कोबाल्ट EDTA-1। अब इसको रिप्रेजेंट करना है आपको, हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे उसको हमको समझना है। देखो EDTA क्या होता है आपको पता है बेटा, एक हेक्साडेंटेड लिगेंड है और हर लिगेंड है बेटा हेक्साडेंटेड। तो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्टी से तो बनेगा ही बेटा। तो एक बार मैं इसको रफ कर देता हूँ और इसको बनाने की कोशिश करते हैं बेटा, थोड़ा सा डिफिकल्टी से बनेगा, एक बार इसको बनाने की कोशिश करते हैं। देखो अगर आपने CO को मिड में लगा लिया है, EDTA आप जानते हो बेटा क्या होता है, एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट। CH2 या NH में ही काम हो जाता है बेटा। C डबल O नेगेटिव, CH3 C डबल O नेगेटिव, देखो इस तरह से। देखो एक देखो रिंग तो ये बन गई भाई, अगर NN भी लोन पे डाउन करेंगे एक रिंग तो ये फॉर्मेशन होगी बेटा। कितने मेंबर रिंग फॉर्मेशन होगी बेटा आपकी, 5 मेंबर। अगर ये वाला O रिंग का फॉर्मेशन करता है, अब बताओ बेटा ये कितने मेंबर रिंग होगी, 1 2 3 4 5, कितने मेंबर होगी बेटा, देखो 1 2, अब इनके बीच में भी तो बॉन्ड होगा बेटा। देखो इसको अगर मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर दूं, इस तरह से अगर मैं इसको ओपनली लिख दूं इस तरह से, CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, कितने मेंबर होंगे बेटा, 1 2 3 4 5। इस तरह से ये जितने भी O नेगेटिव है, कितने O नेगेटिव है बेटा हमारे पास, 4 O नेगेटिव है, ये सभी इस CO के साथ बॉन्ड बनाएंगे और 5 मेंबर रिंग का क्या करेंगे बेटा, फॉर्मेशन करेंगे। इस तरह से कितने 5 मेंबर रिंग बनेंगे बेटा, देखो 1 2 3 4 और एक इनकी वजह से, यानी कि यहाँ पर 5 मेंबर रिंग बनेगी। और मैं आपको ये बता चुका हूँ, कंपाउंड में जितनी ज़्यादा रिंग्स का फॉर्मेशन होता है वो कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होता है। तो COEDTA नेगेटिव वाला कंपाउंड इज मोर स्टेबल देन इससे पहले वाला जो कंपाउंड था, यानी कि जितनी ज़्यादा इसमें रिंग का फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, उतना ही कंपाउंड स्टेबल होगा। अब ये तो होगा कुछ स्पेशल टाइप के लिगेंड्स, आपके पास EDTA और किलेटिंग लिगेंड, आपको कुछ स्पेशल टाइप के लिगेंड्स है, ये आपको याद रखना है। अब हम नए टर्म्स की बात करते हैं बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब हम नए टर्म की बात करेंगे, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। व्हाट मीन्स ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड बाय लिगेंड्स टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल एटम, यानी कि लिगेंड्स द्वारा जितने नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए जा रहे हैं क्या बनाने के लिए, कोऑर्डिनेट बनाने के लिए, दीज आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल कुछ नहीं है बेटा, लिगेंड्स देखो जो लिगेंड्स का नंबर होता है वही एक्चुअल में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। अब हम समझते हैं नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स donated by ligands, total number of electron pair donated by ligands to form coordinate bond with central metal atom। सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए लिगेंड से जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। आओ समझने की एग्जांपल से कोशिश करते हैं। जैसे मैं बात कर लूँ बेटा K4
FeCN का होल 6। ये कोई बेटर सा सिंपल एग्जांपल है। अब बताओ बेटा यहाँ पर लिगेंड्स कितने, देखो टोटल लिगेंड्स 6 मोनोडेंटेट लिगेंड्स। आपका CN क्या होता है बेटा, मोनोडेंटेट लिगेंड होता है। मोनोडेंटेट लिगेंड्स का मतलब ये क्या करेगा बेटा, CN ओनली एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। और जितने, अब टोटल आपके पास लिगेंड्स कितने हैं बेटा, टोटल लिगेंड 6 है और एक CN आपका ओनली एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, तो आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होंगे बेटा, 6। सो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, इज 6 हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा। जैसे मैं नेक्स्ट एग्जांपल देखो समझने की कोशिश करूं, मैंने ये लिख दूं K4 Fe, सॉरी सपोज मैं K2 लिख दूं, आपको लिख दूं बेटा K2 Fe NS3 का ट्वाइस Cl4, ये कंडीशन लिख दूं। अब आपको बताना बेटा इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। आपको पता है देखो ये भी क्या है आपका मोनोडेंटेट लिगेंड है, बात समझ में आ रही है। Cl भी क्या है आपका मोनोडेंटेट। तो ये दोनों क्या क्या करते हैं बेटा, एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। तो टोटल लिगेंड्स कितने होंगे बेटा, टोटल मोनोडेंटेट लिगेंड यानी कि टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा एक्चुअल में, या कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे बेटा। देखो NH3 एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, 2 कितने करेंगे बेटा, 2 करेंगे। एक Cl कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, 1, तो 4 कितने करेंगे, 4 करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। देखो और एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। अगर मैं बात करूं CuEn का होल थ्राइस 2 पॉजिटिव, नेक्स्ट एग्जांपल ले लिया मैंने CuEn का होल थ्राइस 2 पॉजिटिव। अब आपके पास बताओ क्या है भाई, 3En के क्या बेटा, आपके 3En लिगेंड्स है, क्या है आपके पास 3En लिगेंड्स। और आपको पता है बेटा En क्या होता है आपका, बाइडेंटेट लिगेंड होता है। क्या होता है आपका, बाइडेंटेट लिगेंड्स। बात समझ में आ रही है। En क्या होता है आपका, बाइडेंटेट लिगेंड। और आपको पता है एक En कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है बेटा, 2। सो 3 कितने करेंगे बेटा, 3 × 2, सो 6 इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। बात समझ में आ गई होगी बेटा। एक En के पास 2 डोनर साइट होती हैं, एक En 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, तो 3 En कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, 6। और वो जितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं वही कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा। चलो एक एग्जांपल और से समझते हैं बेटा। COEDTA -1, सिंपल एग्जांपल। अब बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा भाई। आपको पता है बेटा एक ही लिगेंड है, वो भी कौन सा लिगेंड है, हेक्साडेंटेट लिगेंड। बात समझ में आ रही है। यानी कि EDT एक ऐसा लिगेंड है जो एक जिसमें 6 डोनर साइट्स होती हैं और ये 6 इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा। तो 6 डोनर साइट्स, सो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा बेटा, इसका 6 हो जाएगा। तो EDTA में कितने डोनर साइट्स होती है बेटा, 6, और ये 6 ही डोनर साइट्स को क्या करता है बेटा, डोनेट करता है। तो दैट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। सिंपल से एग्जांपल है। एक तो एग्जांपल और समझ लेते हैं। CrC2O4 का होल ट्वाइस और मैंने ले लिया H2O का होल ट्वाइस माइनस। ये एग्जांपल ले लिए। बताओ आपको पता है C2O4 क्या होता है बेटा, ऑक्सालेटो। ऑक्सालेटो क्या होता है आपका, बाइडेंटेट लिगेंड। ऑक्सालेटो क्या होता है आपका, बाइडेंटेट लिगेंड। H2O क्या है बेटा, मोनोडेंटेट लिगेंड। तो आपका बेटा एक C2O4 कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, 2। सो 2 C2O4 कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, 4 + 2, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। इस तरह से आप कोऑर्डिनेशन नंबर बता सकते हो बेटा। आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना आना चाहिए, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है।